हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेलो स्कूल। दिस इज सिंह। जैसे कि आपको पता है, हम 10th क्लास मैथ से एक बैच लगातार करते आ रहे हैं, जिसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी से, जिसमें हम उस पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे और अच्छे से करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं रिकमेंड करूँगा कि यदि आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है, जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, प्लीज़ उसको देखिए, जिससे कि आपको ये आने वाले लेक्चर अच्छे से समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। जो क्या दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब इसको स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहें। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, इनको एक्सप्रेस करना है इनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? तो प्राइम फैक्टर्स आपको पता है कि जो प्राइम नंबर्स होंगे उनकी फॉर्म में लिखना किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स कहलाएगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कहलाएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। अब प्राइम नंबर्स वे होते हैं या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर किससे डिवाइड होंगे? 1 से। मतलब ये नंबर, जैसे कि मान लें एक नंबर है मेरे पास x, अभी जो x है या तो x से ही डिवाइड होगा या फिर किससे होगा? 1 से। तो ये जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? फिर प्राइम नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर है। ठीक, अब 2 को तुम डिवाइड करके देखो तो 2 से ही होगा, ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इंस्टेड 1। मतलब ये तो या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर किससे होगा? 2 से। 3 भी या तो 3 से डिवाइड होगा या फिर किससे होगा? 1 से। तो ये जो नंबर है वो क्या है? प्राइम नंबर्स। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। अब उसके बाद कैसे पता करें कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा? तो उसके लिए भी एक रूल है, उसको मैं समझाया दे रहा हूँ। पहले 1 मिनट की बात है, वो क्या है? सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की क्या डिविजिबिलिटी है? देखो, यदि किसी नंबर, एक कोई नंबर दिया गया है और हमें देखना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो उस नंबर का आपको लास्ट 1 डिजिट देखनी है। जैसे कि आपको ये नंबर दिया है, ये नंबर दिया है, अब इतना लंबा नंबर है या इतना बड़ा नंबर है, हम इसको डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है? लास्ट डिजिट देखो, जो कि इसमें दिया गया है 6, लास्ट 1 डिजिट देखेंगे। अभी जो नंबर 6 है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा यस, हो जाएगा। 2 3 जा 6। अगर ये लास्ट नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये सारा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? देख लो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2, 3 जा 2 8 जा। तो मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। क्लियर? उसके बाद अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब कोई नंबर दिया है जैसे कि 7 8 9 3 2 1 2। अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चेक करने का सिंपल फंडा है एकदम, आप इन सभी डिजिट दिए हैं, इनका सम कर लो। इन सभी का क्या कर लो? सम। तो 7 8 15 9 24 3 27 2 29 1 30 और 2 कितना आ जाएगा? 32। अब आपको ये देखने की जो सम निकल कर आया है, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? 3 से। अगर ये सम 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या 32 3 से डिवाइड हो जाएगा? आपका आंसर होगा नो, ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं 5 की विजिबिलिटी। तो आपको सिंपल याद रखना है, जिस भी नंबर में, जैसे कि ये नंबर दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, जैसे अगर किसी नंबर में लास्ट डिजिट 0 या फिर क्या होगी 5, तो वही नंबर 5 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए? 5। वही नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब 7 11 13 जो है वो हम उसको डिवाइड करके देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, जो कि दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो पहला जो नंबर दिया गया है वो क्या है? 140। 140 को फैक्टर्स करेंगे, 2 7 जा 14 0 2 3 जा कितना बचेगा? 1, 2 5 जा 10। उसके बाद ये नंबर जाएगा 5 से, 5 7 जा और उसके बाद 7 1 जा 7। अब ये जो नंबर है 140, इसके फैक्टर्स कितने आगे? 2 2 5 और 7। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा? प्राइम फैक्टर्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो 1
40। इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको हम लिखेंगे देखो 2 and 2, 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये क्या होगा इसका आंसर। तो आपको जो फैक्टर्स करने हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि नंबर लिखा है 140, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 से 7 2 जा 14, 0 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आप लिखेंगे इसको क्या 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो ये तरीका थोड़ा कुछ गलत हो जाएगा, आपको क्या लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, मतलब पहले छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर लिखना है, ठीक। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको ऐसे नहीं कर सकते, जैसे कि लिखा है 140 की 7 2 जा, आप इसको 4 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, 4 5 जा 20 और 5 1 जा 5। क्यों नहीं कर सकते, ये जो 4 नंबर है ये 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये जो नंबर है प्राइम नंबर नहीं है, बट उसने क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको लिखना है। 4 प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि 4 अभी आपसे बताया मैंने कि प्राइम नंबर क्या होंगे, जो नंबर एक या खुद से डिवाइड हो जाएंगे वो नंबर क्या कहलाएंगे, प्राइम कहलाएंगे। अभी जो 4 है वो 4 से तो डिवाइड होगा ही, 4 जो है वो 4 से तो डिवाइड होगा ही, 1 से भी हो जाएगा, लेकिन ये जो नंबर 4 है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो नंबर है प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, मीन्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या दिया है, ये दिया है 156। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, ये लिखा है 156, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, ये लिखा है 2 3 जा 6, 1 बचेगा 18, 2 9 जा 18। उसके बाद किससे करेंगे 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, इसको लिखेंगे 156 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये होगा आपका आंसर। क्लियर। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है 3850, इसको करेंगे तो 0 है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10। अब किससे डिवाइड करना है, 5 से तो इजीली हो जाएगा, तो पहले हमको चेक करना कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करने का रूल आपने पढ़ा है, क्या होता है, सभी इन डिजिट का सम कर लो, अगर वो सम जो आएगा 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 2 7, 9 16 और 1 17, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड, 5 3 जा 15, 4 42, 5 8 जा 42, 2 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 3 5 7 जा 35। अब किससे होगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, अब ये हो जाएगा 11 1 जा 11। इसके फैक्टर्स लिखेंगे, क्या हो जाएगा 3850, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ये होगा इसका आंसर। क्लियर, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद ये नंबर है 505, ये हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5। अब किससे डिवाइड करेंगे, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से तो होगा नहीं, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से करके देख लो ट्राई, 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30, 7 4 जा 28, 2 21, 7 3 जा 21। अब किससे करेंगे, 7 से 7 2 जा नहीं, 7 से तो होगा नहीं, 9 से हो जाएगा, 9 से नहीं हुआ, ये 9 से नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो किससे होगा 7 2 जो 14, 7 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, तो 9 से भी नहीं होगा, तो अब किससे करके देखेंगे 11 से, 11 1 जा 11, 3 हाँ 11 से चल जाएगा काम, 11 से करेंगे 11 1 जा 11, कितना बचेगा 3, 33, 11 3 जा 33। अब किससे कर देंगे 13 से, 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 505 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये होगा इसका आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन जो बचा है लास्ट, ये क्या होगा आपके लिए
होमवर्क, आप इसको करके देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या करना है इन क्वेश्चन में, हमें सबसे पहले क्या दिया है, एक पेयर दिया है इंटीजर्स का। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। हमें पहले क्या निकालना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम। उसके बाद क्या वेरीफाई करना है कि दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आएगा वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इनके प्राइम फैक्टर्स। तो करते हैं प्राइम फैक्टर्स। अभी आपने किए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 2 बन जा 2 3 जा 13 बन जा 13। उसके बाद 91 के करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 बन जा 7 7 3 जा 21 और 7 नहीं, अब 13 से होगा, 13 बन जा 13 लिखेंगे। 26 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 13 और ये 91 कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 13। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ से एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या होगा, ये कॉमन हाईएस्ट कॉमन कितना आएगा 13। एलसीएम आपने पढ़ा है लीस्ट कॉमन मल्टीपली। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो वाला एचसीएफ है मतलब कॉमन है दोनों, वो लिख लो। उसके बाद जो अनकॉमन है वो सारा लिख लो। 2 मल्टीप्लाई 7 तो कितना आएगा, 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आने वाला है, ये आएगा 13 4 जा 52 कैरी 2 5 13 में 13 और 5 कितना आ जाएगा 18। तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 182। क्लियर। अभी एलसीएम और एचसीएफ तो हमने निकाल लिया। अभी उसने क्या कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ को जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के क्या रहेगा, इक्वल। तो उसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना है हमें, एलएचएस। एलएचएस क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम कितना है हमारा 182, एचसीएफ कितना है 13। इसको करेंगे 13 2 जा 26 कैरी 2 13 8 जा 104 और 2 कितना जाएगा 106 कैरी 10 13 में 13 और 10 ये हो जाएगा 23। तो 2 3 6 6 ये आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। अब क्या लेंगे, आरएचएस दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो दोनों नंबर्स क्या है 26 और 91, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 91 26 6 7 जा 6 6 9 जा 54 2 1 जा 2 2 9 जा 18 ऐड करेंगे 6 13 2 तो कितना आएगा 2 3 6 6। तो आपका क्या लिखना है, सिंस एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। बस क्या हो गया ये, वेरीफाइड। क्लियर। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, जो क्या दिया गया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 10 एंड 92। 5 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। उसके बाद इसको देखना क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 10 और 2 12 हो जाएगा। 3 8 जा 24 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, किससे करेंगे 5 से। 5 1 जा 5 3 बचेगा, 5 7 जा, अब तो 17 से ही डिवाइड होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 92। इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड हो गई, 2 4 जा 8 कितना बचेगा 1 हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा सॉरी इससे डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा 23 से। 23 बन जा 23। इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो 5 10 के जो फैक्टर हैं वो कितने जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। उसके बाद 92 कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 23। अब सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है दोनों में, एक तो 2 है और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो ये 2 तो आएगी एचसीएफ। क्लियर। उसके बाद उसके बाद हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या करना है, एलसीएम में जो कॉमन है उसको लिख लेंगे पहले, उसके बाद जो सारा है वो लिख लेंगे अनकॉमन। तो 3 5 17 नीचे 2 मल्टीप्लाई 2
23। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 5 जा 30, 32 जा 60 और 60 की मल्टीप्लाई करनी है, या पहले 17 की 23 की कर लेंगे। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 5, 2 7 जा 14, उसके बाद 2 1 जा 2 और 3, कितना आएगा 193। अब किसकी करनी है 60 की, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इजीली। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18, 5 23 और ये वाला 0। तो जो एलसीएम आएगा इसका हो जाएगा 23460। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इसके प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। इसके प्रोडक्ट को क्या करना है, वेरीफाई। तो ये काम आपको खुद से करना है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहेगा आपका होमवर्क। ये क्या रहेगा आपका होमवर्क, ये आपको घर से करना है। तो आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टर्स के थ्रू हमें इन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है नंबर 12, इनके प्राइम फैक्टर करेंगे तो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। उसके बाद नंबर है 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। उसके बाद जो नंबर है वो क्या है 21, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 12, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद लिखेंगे 15 हो जाएगा 3। ये जो 3 मल्टीप्लाई 5 लिखा है हमने, 3 को 3 के साइड में लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हमने यहाँ, ये लिख दिया हमने 5। ओके, और यहाँ लिख दिया हमने 1। उसके बाद क्या लिखा है 21, यहाँ 3 को 3 के साथ लिखेंगे और ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई, यहाँ लिख दिया हमने 1। कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या करना है हमको, एचसीएफ फाइंड। सबसे पहले एचसीएफ करेंगे। ये जो कॉमन है ये कितना है 3, तो ये तो हो जाएगा इसका आंसर एचसीएफ। क्लियर। उसके बाद क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम में सबसे पहले तो कॉमन लिख लो, जो कॉमन है वो हमने लिख लिया क्या है 3। उसके बाद जो अनकॉमन नंबर है उन सभी को लिख लो। यहाँ लिखा है 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 2 जा 12 और 12 5 जो हो जाएगा 60 और 67 जो हो जाएगा 420। ये क्या होगा आपका आंसर। मतलब ये जो हो जाएगा इसका एलसीएम। बस इतना ही हमको कहा है। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन। पहले है 17, तो 17 के तो फैक्टर 17 ही रहेगा। 17 बन जा 17, 23 रहेगा, 29 ही रहेगा। चलो कर लेते हैं एक बार। फिर 29। ठीक, तो लिखेंगे 17 को क्या लिखेंगे, लिखेंगे 17। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद 23 मल्टीप्लाई 1, 29 मल्टीप्लाई 1। तो एचसीएफ लिखना है पहले। तो एचसीएफ कितना है 1 और एलसीएम कितना है। एलसीएम करना क्या है, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद जो अनकॉमन है 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो होगा वो आंसर। करते हैं 23 17 3 जा हो जाएगा 51, कैरी 5, 17 2 34 और 5 39। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 29 से, हो जाएगा 9 1 जा 9, कैरी 0, 9 जा 81, कैरी 8, 9 3 जा 27, 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 1 7। ऐड करके जो आएगा वह होगा आपका आंसर। 9 3 5 8 13 और 3 7 10 और 1 11। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। क्लियर। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है 8 9 और 25। उसको करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो क्या है 8 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा 2। उसके बाद 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 5 5 जा 5 1 जा। तो लिखेंगे फैक्टर्स। 8 का क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2,
9 का हो जाएगा 3 × 3 और 25 का हो जाएगा 5 × 5। HCF लेना है तो HCF मतलब किसी में भी कोई से नंबर में भी कोई मतलब फैक्टर कॉमन नहीं है तो HCF क्या हो जाएगा 1। मतलब जब किसी नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो वहाँ कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, तो वही क्या होगा इनका HCF। LCM क्या होगा, सभी को ऐड कर लो, ये 8 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और ये जाएगा 25। 8 9 25 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 2 5, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 2 जा 16 और ये 18। मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे एक बार, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 4 20, 8 2 जा 16 और 2 18। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो लिखा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। मतलब 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है 9 है। तो सवाल में कहा है कि फाइंड एलसीएम ऑफ दिस, मतलब हमें इन दो नंबर्स का HCF दिया है, इन दो नंबर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम। आपने क्वेश्चन नंबर 2 में भी पढ़ा था कि जब हम किसी नंबर का एलसीएम और HCF निकालेंगे तो जो एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट होगा वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक, तो वही मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक, तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि HCF और HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ही HCF और LCM का प्रोडक्ट रहेगा। अब HCF कितना है 9, LCM हमको फाइंड आउट करना है। पहला नंबर क्या है इसमें 306, दूसरा नंबर कितना है 657। तो एलसीएम को एक साइड करेंगे और ये जो 9 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, बेसिक चीज़ आपने पढ़ी है 657 अपॉन कितना 9। अब 9 से डिवाइड कर लो किसी एक नंबर को, तो 9 7 जा 63, 2 बचेगा 9 3 जा 27, तो यह जाएगा 306 मल्टीप्लाई 73। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी वो जो होगा आंसर, तो करते हैं 306 और ये जाएगा 73, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 21। ऐड करेंगे 8 1 2 3, 9 4 13 कैरी 1 1 और 1 2 और ये 2, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, ये होगा आपका आंसर। क्लियर। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब हमें ये चेक करना है कि जो 6 की पावर n है, क्या ये जब इसको हम ओपन करेंगे n की वैल्यू क्या होगी, n एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सुन कुछ भी हो सकता है। अब ये n की वैल्यू जैसे हम कुछ भी पुट अप करेंगे नेचुरल नंबर में से, क्या ये जो 6 की पावर n है ये नंबर 0 डिजिट पर एंड होगा, मीन्स इसकी लास्ट डिजिट 0 होगी, कम से कम एक डिजिट क्या 0 होगी, ये हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक बात समझनी है आपको, वही नंबर 0 डिजिट पर एंड होंगे जिनके प्रोडक्ट 2 और 5 होंगे, जिनके प्रोडक्ट क्या होंगे 2 और 5, मतलब उनका कम से कम एक पेयर तो 2 और 5 के प्रोडक्ट का होना चाहिए। 2 हो जाएंगे तो उनकी एंड डिजिट 2 हो जाएंगी, 3 होंगे पेयर तो 3 डिजिट क्या हो जाएंगी 0। क्लियर। जैसे कि मान लिया मेरे पास क्या है 20 है, अब देखो इसमें एक 0 है, क्या है इसमें एक 0, तो इसमें कम से कम एक पेयर और 2 और 5 का जरूर होगा। फैक्टर करके देख लीजिए, 2 10 जा 2 5 जा और 5 बन जा 5, इसको लिखेंगे तो क्या देखो एक पेयर कम से कम क्या आया 2 और 5 का। तो मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें कम से कम एक पेयर 2 और 5 का रहेगा उसमें क्या रहेगा लास्ट डिजिट 0 रहेगी। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर, तो 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, 6 को क्या लिखेंगे 6 की होल पावर n और इसको लिखेंगे 2 × 3 और इसकी पावर n। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n ×
3 की पावर n। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या इसमें कोई भी पेयर 2 और 5 की फॉर्म का है? आप कहोगे नहीं। अगर ये पेयर 2 और 5 की फॉर्म का नहीं है तो इसका एंड डिजिट 0 नहीं होगा। तो हमें क्या लिखना है, सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n is not the form of 2 multiply 5, so this will not end of 0 डिजिट। मतलब इसका एक भी प्राइम फैक्टर्स का जो पेयर है वो 2 और 5 की फॉर्म का नहीं है, तो इसकी जो लास्ट डिजिट होगी या यो जो एंड होगा किसी डिजिट पर वो 0 नहीं होगी। क्लियर? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें ये प्रूव करना है, एक्सप्लेन करके बताना है रीज़न क्या है इस बात का कि जो दोनों नंबर्स आपको दिए गए हैं ये दोनों नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर है, मीन्स नॉट प्राइम, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो कंपोजिट नंबर हैं ये क्या है। सबसे पहला रीज़न या फिर कारण यही होगा कि हमें पता करना होगा कि ये जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है। ठीक, तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स, डेफिनेशन में बता रहा हूँ आपको, आर दोज नंबर्स which are divisible by any number other than 1 and itself। ओके, मतलब कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होगा जो 1 और खुद 1 या फिर इटसेल्फ को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लो मेरे पास एक नंबर है तो मैं इसको 1 से डिवाइड करूँगा तो 1 से डिवाइड होगा, इसको इसी नंबर से डिवाइड करूँगा तो ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इस नंबर को किसी और नंबर से भी डिवाइड करना चाहूँ, जैसे कि मैं 2 से करता हूँ तो 2 2 4, ये इस नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक ऐसा नंबर जो 1 और खुद से डिवाइड होने के बाद भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हमें इसी बेसिस पर इसको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, या फिर कंपोजिट नंबर है, ये हमको प्रूव करना है। क्लियर? अगर ये नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड होने के बाद किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड होगा तो ये कंपोजिट होगा, अदरवाइज ये कंपोजिट नहीं होगा। फिर क्या होगा, प्राइम नंबर। उसी प्रकार उसको भी हमें प्रूव करना है, अगर ये नंबर 1 और खुद से डिवाइड होने के बाद किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर कंपोजिट होगा, अदरवाइज ये क्या नंबर होगा, प्राइम। क्लियर? तो करते हैं। सबसे पहले एक बात और आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास। ये क्या है कि जब भी हम किसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उसमें जो हम करेंगे वो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसमें एक सिंबल आएगा, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद करेंगे ऐड और उसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो हमें तो केवल 2 ही साइन नजर आ रहे हैं, एक क्या है मल्टीप्लाई और एक क्या है ऐड। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या करना है, ऐड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले ऐड कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ऐसा हमको नहीं करना है। तो पहले इस नंबर्स को देख लो, ये नंबर होगा क्या, 7 मल्टीप्लाई 13, 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 7। इसको देखते हैं क्या नंबर होगा ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 की मल्टीप्लाई 11 से, 7 11 जा हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, 13 7 जा 91 और 13 7 जा 91 और 9 कितना हो जाएगा, 100 और प्लस 13, ये कितना आएगा, 1014। अब इसके फैक्टर करो तो 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10 और 14 0, 2 7 जा 14। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा,
5 7 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, कितना बचेगा 2, 3 6 जा 18, 2 3 9 जा 27। ऑब्वियस बात है 3 से 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, 3 13 3 जा 39, 13 1 जा 13। तो हम क्या लिखेंगे, इसके जो फैक्टर हैं, जो नंबर आया है 1 4 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। सिंस दिस नंबर is divisible by any numbers other than 1 and itself, so this is कंपोजिट। मतलब ये जो नंबर है वो खुद से तो डिवाइड होगा ही, 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद भी 2 3 13 एंड 13 से डिवाइड होगा, तो इसलिए क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 4 जा 24, 24 5 जा 120 और 126 जा हो जाएंगे 72। हाँ, और मल्टीप्लाई करनी है 7 से और प्लस करना है इसमें 5। 7 0 0, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 1 50 और प्लस 5, यह आ जाएगा 5 4 5। इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर जब करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 से हो जाएंगे फैक्टर, 5 1 जा 5 0 और 5 9 जा 45। पर हमें क्या देखना है कि ये जो नंबर है 5 से हमने इसको डिवाइड कर लिया। आप इसको करके देख सकते हैं। अब ये जो नंबर है 5 से डिवाइड होगा, मतलब ये तो नंबर, ये तो इससे तो डिवाइड होगा ही, इसके बाद ये 1 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद ये 5 नंबर, ये जो 5 आपको दिया गया है प्राइम फैक्टर, ये इससे भी डिवाइड होगा, मीन्स इस नंबर से भी ये नंबर डिवाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये नंबर भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर। सो दिस इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर। ओके, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्या दिया गया है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ दिया गया है, उसको बनाते हैं। इस सर्कुलर पाथ है कोई, ओके, ये हमने सर्किल बना लिया, इसका हो गया सेंटर। ठीक, सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड दिया गया, उसमें एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया एक लड़की है या गर्ल्स है, सोनिया एक गर्ल्स है, वो इस कंप्लीट राउंड करने में 18 मिनट्स लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब उसी को कंप्लीट करने में रवि जो है वो 12 मिनट्स लेती है। तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि जो रवि है वो फास्ट है किससे, सोनिया से। तो रवि इज फास्ट एंड सोनिया इज स्लो। तो रवि जो लेता है वो 12 मिनट्स और ये सोनिया कितनी है, 18। ठीक, उसके बाद सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, उन्होंने एक साथ स्टार्ट किया, सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, एक साथ स्टार्ट किया और एक ही पॉइंट से। तो हमने मान लिया कि दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने सोनिया को डिनोट किया क्रॉस से और रवि को डिनोट किया इस सर्किल से। अब वो स्टार्ट यहाँ से करते हैं सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट, ये हमने पढ़ चुके हैं, सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो सेम डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अगर ऐसे जाएंगे तो ऐसे ही मूव करेंगे और ऐसे जाएंगे तो ऐसे ही। तो हमने मान लिया वो इधर को जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें ये बताना है कि कितने समय के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो हमने मान लिया कि जो रवि है वो एक्स राउंड लगाने के बाद सोनिया को स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिलता है। तो जो रवि को टाइम लगा होगा,
रवि को जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा, एक राउंड में रवि ने कितना टाइम लिया 12 मिनट्स। हमने मान लिया कि रवि ने जो राउंड लगाए सोनिया से मिलने के लिए वो कितने लगाए x, तो कितने हो गए 12 मल्टीप्लाई x, तो ये टोटल टाइम हो गया। उसके बाद हमने ये भी मान लिया कि जो सोनिया है वो डिफरेंट राउंडर लगाई क्योंकि उसके जो टाइम है वो क्या है अधिक है। तो हमने मान लिया सोनिया ने जो राउंड लगाए रवि से मिलने के लिए वो कितने हैं 22, ठीक। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना लिया होगा सोनिया ने, ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 22, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन में जो कहा गया है वो कहा गया है कि जो रवि और सोनिया है वो एक ही पॉइंट से एक साथ स्टार्ट करेंगे, तो जब वो आकर मिलेंगे तो उनका जो टाइम होगा वो क्या रहेगा इक्वल, मतलब एक साथ ही आकर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सोनिया यहाँ आकर रुक जाएगी और रवि पीछे से आ रहा है इसको आकर वो मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो जब वो मिलेंगे तो एक साथ ही आकर मिलेंगे, तो मतलब ये जो दोनों टाइम रहेंगे रवि का टाइम और सोनिया का टाइम वो क्या रहेगा एक दूसरे के इक्वल, मीन्स 18 मल्टीप्लाई 22 और 12 मल्टीप्लाई x, ये क्या रहेगा बिल्कुल इक्वल, ठीक। अब एक चीज़ और, अब इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन तो है, इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन निकल के आ रही है, वो क्या है दोनों का टाइम, वो दोनों का क्या है टाइम, मतलब एक नंबर कॉमन निकल के आएगा 18 और 12 का। 18 और 12 क्या है टाइम है, और टाइम क्या है दोनों में कॉमन, तो 18 और 12 का एक नंबर कॉमन निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा कॉमन। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 12 क्या दिया है टाइम, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल ही जो होगा वो इनके मिलने का टाइम होगा। उसके बाद अब उसने कहा है कि दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, मतलब कितने मिनट के बाद वे दोबारा इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी ये पता करना है कि ये जल्दी से जल्दी इस पॉइंट पर कब आकर मिलेंगे, मतलब कम से कम समय में, मतलब लीस्ट टाइम में। तो हमें क्या निकालना होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो क्या होता है LCM, जो क्या होता है LCM, मतलब हमें इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है LCM निकालना है। अब मैं आपको डायरेक्टली भी समझा सकता था कि 12 और 18 का इनका LCM निकाल दो और ये सवाल हो जाएगा, बट आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आता। तो हमको क्या निकालना है 18 और 12 का LCM। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखते हैं वो टाइम क्या होगा जब वो आपस में आकर मिलेंगे। तो 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 1 जा 3। इसके फैक्टर लिखेंगे 12 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 और ये 18 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो LCM क्या होगा इनमें, तो सबसे पहले LCM करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन है वो ले लो, ये 2 और ये वाला 3। उसके बाद जो अनकॉमन नंबर है वो लिख दो, 2 3 जा 6, 2 जा 12 और 3 जा 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जिसमें हमने सारा 1.2 का सॉल्यूशन किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप चाहते हैं कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है, तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।